गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के अपठित अनुच्छेदा का अध्ययन करेंगे। ये आपके एक पैराग्राफ आएगा जो आपकी बुक में से नहीं होगा, उसको आपको पढ़ के और उसका आंसर इसी पैराग्राफ में से लिखना है। संस्कृत साहित्य महाकवि बाणभट्ट स्थान सर्वोपरि अस्ति। संस्कृत साहित्य महाकवि बाणभट्ट का स्थान सर्वोपरि है। अयं स्वकीय सर्वप्रथम गद्यकृत्य हर्षचरितस्य प्रारंभिके उच्छ्वासे स्वकीय परिचय दत्तवान्। यह सर्वप्रथम गद्य भाग के हर्षचरित्र के प्रारंभिक उच्छ्वास यानी कि प्रारंभिक जो श्लोक थे उनका स्वयं ने, जिसमें उन्होंने स्वयं का परिचय दिया है। जो है उन्होंने क्या किया है कि स्वयं का परिचय जो है हर्षचरित्र के प्रथम उच्छ्वास के प्रारंभिक 3 श्लोकों में अपना जो है परिचय दिया है। अस्य जन्म वत्स्य गोत्रे अभवत्। इनका जन्म वत्स्य गोत्र में हुआ था। कवि बाणभट्ट सरस्वती ब्राह्मण अस्ति। जो कवि बाणभट्ट थे वह सरस्वती ब्राह्मण थे, शाश्वत ब्राह्मण थे, यानी कि ये इनकी जाति थी। अस्य एक पूर्वज कुबेर इति नामना प्रसिद्ध है। इनके एक पूर्वज का नाम कुबेर भी है। अस्य जन्म वत्स्य गोत्र अभवत्। इनके एक पूर्वज का नाम कुबेर है जो संस्कृत भाषा के प्रख्यात पंडित भी है। संस्कृत भाषा प्रखंड पंडित है। यह संस्कृत भाषा प्रख्यात पंडित है, यानी संस्कृत भाषा के प्रख्यात पंडित पे कुबेर से पौत्र है। अर्थपति कुबेर का जो पोता है वह अर्थपति है। बाण से पितामह अस्ति, जो कि बाण का दादा है, यानी कि पितामह है। बाण से पितु नाम चित्रभानु अस्ति, और बाण के जो पिता है उनका नाम क्या है? चित्रभानु है। यानी कि कबीर के जो पोते थे अर्थपति बाण के पितामह थे। कबीर का जो पोता था वह बाण के, यानी कि बाणभट्ट के पितामह थे, बाणभट्ट के दादाजी थे, जिसका नाम क्या था? बाणभट्ट के और पिता बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था? चित्रभानु। महाकवि बाणभट्ट बाल के अभिभावक विहीन जात। महाकवि बाणभट्ट बाल्यकाल से ही जो थे वह माता पिता से रहित थे। अयम भ्रमणशील अस्ति। वह ये भ्रमणशील थे। येन कारणात् तेन अनेक विधाना जनाना संपर्क प्राप्त, जिसके कारण से अनेक प्रकार के लोगों के संपर्क में ये आए। एकदा स महाराजा हर्षस्य राजसभा प्राप्तवान्। एक बार वे महाराजा हर्ष के राज्यसभा में पहुँचे। हर्षस्य राज्ये कतिषु दिनेषु एव अस्य चित्रस्य पंडितस्य च प्रभाव रूढ़ जात। वह पहुँचे। हर्ष के राज्य में कुछ दिनों से ही उसके चरित्र और पांडित्य का प्रभाव था। फलस्य महाराजन हर्षेण अयम वाणिश्च कविश्चक्रवर्ती इति उपाधिना विभूषित। और इसी के परिणाम स्वरूप महाराज ने उन्हें वागीशवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से सुशोभित कर दिया। महाकवि बाणभट्ट प्रमुख 30 रचना। महाकवि बाणभट्ट की प्रमुख 30 रचनाएं हैं जिसमें हर्षचरित्र और कादंबरी और चंडी शतक है। जैसे कि हर्षचरित्र, कादंबरी और चंडी शतक है। तो इस तरह से आपका ये एक पैराग्राफ आएगा। आपको इसका संस्कृत में पढ़ के इसकी हिंदी बना लेना है। फिर इसके बाद में क्या करना है कि इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो आपको इसी को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। एकस्य अनुच्छेद से समुचित शीर्षक लिखती, यानी कि आपको इसमें से जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा था उसका उचित शीर्षक लिखना है। तो उसका शीर्षक यानी कि ये पैराग्राफ किस पे लिखा गया है, तो वो लिखा गया था महाकवि बाणभट्ट पे। तो आप इसका शीर्षक क्या लिख दोगे? महाकवि बाणभट्ट, यानी जिसके ऊपर वो पैराग्राफ लिखा गया है, जिस चीज़ के लिए, वही चीज़ क्या हो जाती है? शीर्षक हो जाती है। अधोलिखिताना प्रश्नाना उत्तराणि एक पद, यानी कि जो प्रश्न है वो उनका क्या होगा?
उत्तर देना है एक पद में। तो यहाँ महाकवि बाणभट्ट प्रथम रचना किमस्ति, महाकवि बाणभट्ट की प्रथम रचना क्या है, तो ये हो जाएगी हर्षचरित्र। बाण अभी अपन ने पहले पढ़ा था, उसमें हर्षचरित्र थी। बाणस्य जन्म कस्मिन् गोत्रे अभवत्, तो शाश्वत वस्त्र गोत्र है ना। कवि बाणभट्ट का ब्राह्मण अस्ति, कौन से ब्राह्मण थे, शाश्वत। बाण से जन्म का नाम किमस्ति, बाण के पिता का नाम क्या था, चित्रभानु। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर कुबेरक अस्ति, इनका एक एक में आंसर देना था, अब इनका है पूर्ण पद में आंसर देना है, तो पूरे वाक्य में आंसर देना है। तो आप कुबेर का आसित, कुबेर कौन था, तो इसका आपको आंसर यहाँ लिखना होगा कि जो कुबेर थे वह बाणभट्ट के परिवार के थे। तो इसका आंसर ये रहा, कुबेर बाणस्य पूर्वज अस्ति। ये संस्कृत भाषा प्रख्यात विद्वान अस्ति, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब बाणेन अनेक विधाना जनाना संपर्क कथन प्राप्त, अनेक प्रकार के अनेक विधियों के लोगों के संपर्क में वह आए। तो बाण ब्रह्मणशील आसीत, वह ब्रह्मणशील थे, ये कारणात वह अनेक जनाना संपर्क प्राप्त है, इसीलिए उन्होंने अनेक प्रकार के लोगों से संपर्क प्राप्त किया। फिर है महाराजा हर्षेन बाणेन केन उपाधि विभूषित, कौन सी उपाधि दी, वागीश्वरी चक्रवर्ती इति उपाधि विभूषित। फिर निर्देशानुसार उत्तम देय, कुबेर पौत्र अर्थपति, बाणस्य पिता मह आसीत, बाण के पिता कौन थे, तो आपको देखना है अर्थपति। अभवत वस्त्र से अस्य जन वाक्य कृते क्रिया अव्यंति कार्य, तो इसका हो जाएगा अस्य जने वाक्यस्य अभवत। फिर अयम ब्रह्मणशील आसीत, अत्र अयम इति सर्वनाम कस्य संज्ञा स्थान प्रयुक्त है, तो इसका हो जाएगा बाणभट्ट स्थान है। तो इस तरह से ये पहला जो है मैंने आपको यहाँ पे अपठित गद्यांश करा दिया। अब हम एक और कर लेते हैं। प्रत्येकस्मिन् धर्म कतिपया संप्रदान भवति, यानी कि प्रत्येक धर्म में कुछ संप्रदाय होते हैं। हिंदू वैश्व व संप्रदाय संति, हिंदू वैश्व शास्त्र हिंदू शैव शक्त वैश्व आदि संप्रदाय भी प्रसिद्ध है। मुस्लिम शिया सुन्नी बहावी संप्रदाय विभक्ता, मुस्लिम जो है वह शिया सुन्नी बहावी संप्रदाय में विभक्त है। ख्रिस्टानुयायी कैथोलिका प्रोटेस्टेंट इति संप्रदाय वर्गीकृता, तो इसका हो जाएगा ईशा के अनुसार कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दोनों के ही संप्रदायों में जो है वर्गीकृत है। सर्वेषां संप्रदाय सत्य आराधना इति एकमेव लक्ष्य अस्ति, सभी संप्रदायों का सत्य की आराधना एक ही लक्ष्य है। किंतु केचित् दुष्टा काल्पनिक मतभेद विभाय, किंतु कुछ दुष्ट लोग काल्पनिक मतभेद भी करते हैं। एकया संप्रदाय अपरा सौ शत्रु जात मानते, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को अपना शत्रु मानता है। जना व्यर्थे वे परस्पर संयुक्त, लोग बेकार ही परस्पर युद्ध करते रहते हैं। युद्धम एवं ऐसा लक्ष्य सजात, युद्ध करने लोग बेकार ही युद्ध करने का लक्ष्य करते हैं। युद्धम ईश्वर आराधना तत्र गौणी भवति, भीषण रक्तपात धन जन हानि भवत। और एक दूसरे भगवान की आराधना वहाँ गौण होती है, भीषण रक्तपात होता है, धन और जाति जन का भी हानि होती। अयम राष्ट्र तो विविध संप्रदाय समवाय विद्यते, हमारे राष्ट्र में विभिन्न संप्रदायों का एकीकरण है। अत्र सांप्रदायिक सौमान तो अत्यावश्यक है, कि यहाँ संप्रदाय को सौहार्दिक आत्म आवश्यकता है। वयम भ्राता भगिनीश्च परस्पर युद्धं चेति त्राहि राष्ट्रीय एका कुत्र स्यात्, और हम भाई बहन आदि परस्पर युद्ध में संलग्न हो जाते हैं। एकदा बिना सुख संपत्ति कल्पना निराधारा, एकता के बिना सुख संपत्ति की कल्पना भी निराधार है। अतः अस्माभिः सांप्रदायिक सौमान्य
स्थिर कर्तव्य। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द को स्थिर करना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अयम गद्यांश समुचित शीर्षक लिखित है, तो इसको हो जाएगा सांप्रदायिक सामान्य एक पदेन उत्तराणि लिखित है, तो ये हो जाएगा प्रत्येक से धर्म कतिपय के भवति, प्रत्येक धर्म में कुछ क्या होता है, तो इसको हो जाएगा संप्रदाय। सर्वेशा संप्रदायिनी किम एकमेव लक्ष्य, संप्रदायों का एक ही क्या लक्ष्य होता है, सत्याराधना। के काल्पनिक मतभेद विभाय परस्पर द्वेषम उद्भवती, तो इसका हो जाएगा केचित दुष्टा। फिर हो जाएगा एक संप्रदाय अपरम का मान्य, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय का मानता है सौशत्रु। पूर्ण वाक्य उत्तर पुस्तिका लिखित है। हिंदुना के संप्रदाय प्रसिद्ध, हिंदुओं के कौन से संप्रदाय प्रसिद्ध है, हिंदू शैवशक्त वैश्यवाद संप्रदाय संति। मुसलमान के संप्रदाय संति, मुसलमान में कौन सा संप्रदाय होता है, मुसलमान शिया सुन्नी बहावा संप्रदाय संति। राष्ट्रीयता एकता का यदि वयम परस्पर युद्धता भविष्याम त्राहि राष्ट्रीय एकता न स्यात्। फिर इसके बाद में है निर्देशानुसार उत्तर देय अस्माकं सामान्य संप्रदायिक स्थिर कर्तव्य, तो इसका हो जाएगा कि अस्माकं सांप्रदायिक सामान्य स्थिर कर्तव्यम। जना परस्पर युद्धे वाक्यम जना इति संज्ञा स्थान सर्वनाम कर्तव्य, तो इसका हो जाएगा ते। फिर इसके बाद में उद्देश्यम इति पदस्य पर्यायवाची पद अनुच्छेदा, तो इसका हो जाएगा लक्ष्यम। तो यहाँ पे मैंने आपको दो करवा दिए हैं अपठित गद्यांश, और इसके अलावा आगे दो गद्यांश और मैं आपको करवा दूंगी। इसके अलावा भी आप लोग जो है अपनी बुक में से एक्स्ट्रा में अब इनको पढ़ने की कोशिश करना और इनके क्वेश्चन आंसर्स इसी में से ढूंढने की कोशिश करना। थैंक यू।